इस अप्रैल 2025 को जिस दिन पहलगाम के खूबसूरत वादियों को खून से रंगा गया था, आतंकियों ने बेकसूर और निहत्थे पर्यटकों पर हमला किया, जिसमें 26 निर्दोष जिंदगियां छिन गईं। भारत ने इस बर्बरता का करारा जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंक के आकाओं की कब्र खोद दी गई है। आज हम उन परिवारों की कहानी आपको सुनाएंगे जिनके आंसुओं ने इस ऑपरेशन को एक मकसद दिया है। रिपोर्ट देखिए। The moment I got emotional was that word सिंदूर, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जितनी फीमेल्स जिनके सामने ये हुआ है उनके लिए ये शब्द बहुत बड़ा है। पहलगाम हमले ने न सिर्फ जिंदगियां छीनी बल्कि कई परिवारों का सुहाग और सपने उजाड़ दिए। कानपुर के शुभम द्विवेदी जो अपनी नई नवेली दुल्हन ऐशान्या के साथ हनीमून पर आए थे, आतंकियों की गोली का शिकार बने। शुभम की पत्नी ने आज गर्व से कहा कि सरकार ने मेरे सिंदूर का मान रख लिया। रात में 2:15 2:20 के आसपास पापा जो है शुभम के पापा, मेरे फादर इन लॉ, उन्होंने आके बताया और उन्होंने मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ साथ में थे। उन्होंने बोला न्यूज़ देखो न्यूज़ देखो, तो हमने न्यूज़ खोल के देखा। तब पता चला कि वो ऐसा कुछ कर दिया है। एंड मेरा पहला रिएक्शन उस वर्ड पे था, जिस वर्ड पे ये ऑपरेशन रखा गया है। मैं जो अटैक हुआ वो तो मैंने देखा, बट द मोमेंट आई गॉट इमोशनल वाज दैट वर्ड सिंदूर, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जितनी फीमेल्स जिनके सामने ये हुआ है उनके लिए ये शब्द बहुत बड़ा है। हरियाणा के करनाल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जिनकी शादी को सिर्फ 6 दिन हुए थे, आतंकियों ने धर्म पूछकर उनकी हत्या कर दी। उनकी मां आशा नरवाल ने पीएम मोदी को दिल से धन्यवाद दिया है। बहुत ही अच्छी बात है कि जो उन्होंने मोदी साहब ने बदला लिया है और मैं उनके साथ हूँ, जनता उनके साथ है और हमारा सारा परिवार उनके साथ है। माता जी, सेना के जवानों को मैसेज देना चाहेंगे, आगे भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं? मैं सेना के जवानों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आगे बढ़ते रहो और ऐसे ही बदला लेते रहो कि ऐसी कोई घटना दोबारा न घटे। उनको मुंह तोड़ जवाब देना ऐसे ही देना चाहिए। इंदौर के सुशील नथनियाल का परिवार भी इसी पल का इंतजार कर रहा था कि जब सेना अपने शौर्य का परिचय देगी और कायरों को उनके बिल में घुस कर मारेगी। जरूरी है और ये भी जरूरी है कि जो उनको सिखा रहा है, जो भी असली लोग हैं, उनको दुनिया में जीने का हक नहीं है। मतलब उनके जो सरगना है, जो उनका जो भी है उनको सिखा रहा, वो सिर्फ जो भी थे वो सिर्फ छोटे छोटे बच्चे थे। वो पूरी कौम को बर्बाद कर रहे हैं। ये नहीं समझ रहे वो खुद की भी कौम को बर्बाद कर रहे हैं। गुजरात के भावनगर के पिता पुत्र यतीश और सुमित परमार, महाराष्ट्र के संजय लेले और पुणे के संतोष जगदाले, इन सभी की कहानियां एक जैसी हैं। आतंकियों ने न सिर्फ उनकी जिंदगियां छीनी बल्कि उनके परिवारों का भविष्य भी अंधेरे में डुबो दिया, जिससे ऑपरेशन सिंदूर ने सुकून पहुंचाया है। भारतीय सेना ने रात को 2 बजे जो एयर स्ट्राइक किए, पाकिस्तान के जो आतंकी सेंटर है उन पर हमला किया है। तो मैं खुशी करता हूँ, मुझे गर्व हो रहा है कि भारतीय सेना ने और मोदी साहब ने जो बोली कही थी वो आज सच करके दिखाई और पाकिस्तान पर हमला किया और हमारी जो बापूजी और मेरा भाई है उनके दिव्य आत्मा को शांति मिलेगी। खुश हूँ कार्रवाई देख के, लेकिन इतना ही बोलूँगा कि ये इकलौती कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ऐसे कंटिन्यू अटैक्स उन पे होने चाहिए, तभी वो सुधरने वालों में से तो है नहीं। क्योंकि पहली 2 बार भी हमने उन पर अटैक किया था, मतलब रिप्लाई दिया था, खुद से अटैक नहीं किया था, तो तभी भी उन्होंने हिम्मत करी तीसरी बार अटैक करने की। तो इस बार उन पर ऐसा अटैक होना चाहिए कि चौथा अटैक करने के लिए वो बचना ही नहीं चाहिए। जो हमारी सरकार है, जो हर स्त्री को बहन बोलता है, तो उनके पतियों को छीना गया था, तो उनका सिंदूर छीना गया था। शायद इसी की वजह से उन्होंने वो नाम रखा होगा। ये नाम पढ़ के तो हम बहुत रो रहे थे सुबह। और मुझे लगता है कि जो मेरे पिताजी का या फिर जितने भी उधर बच्चे थे उन सबके पिताजी और जितनी भी औरतें थे उनके पतियों का जो मतलब जान ली गई, तो उनका ये मरण जो था वो वेस्ट नहीं हुआ। और मुझे लगता है ये उनके लिए आज सच में दी गई एक श्रद्धांजलि है जो भारत ने एयर स्ट्राइक करके की है।
पहलगाम के स्थानीय खच्चर चालक आदिल हुसैन ने सैलानियों को बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवाई। उनके भाई का कहना है कि सरकार पर उन्हें पूरा भरोसा था। वहीं ओडिशा के बालासोर के रहने वाले प्रशांत सरस्वती की पत्नी ने ललकारते हुए कहा, उन्होंने धर्म पूछ पूछ कर मारा था, हम धर्म बता बता कर मारेंगे। मैं पहले बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड की जो मिनिस्टर हैं उन साहब को, डॉक्टर दर्शन अंद्राबी जी का बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ कि उन्होंने आज